गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4। कल भी हमने 3.4 की थी। कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4। कल 3 क्वेश्चन हमने किए थे। कॉमन फैक्टर हमने उसमें निकालने थे, मल्टीपल हमने लिखने थे। सो ये पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पे है। सो लेट्स स्टार्ट हैव ए क्वेश्चन नंबर 4। write all the number less than 100, ठीक है, which are common multiple of 3 and 4। ये कहता है कि हमने 100 से लेस देन यानी या तो 100 या 100 से कम तक हमने वो कॉमन मल्टीपल लिखने हैं जो 3 और 4 दोनों की ही टेबल में आए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 कि हम पहले 3 के मल्टीपल करेंगे। अब देखो भाई 3 की टेबल अगर हम 10 तक करते हैं तो काउंटिंग आती है हमारी सिर्फ 30 तक। ठीक है, लेकिन हमने लिखना है ये 100 तक। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 3 हम आगे करते चले जाएंगे। तो देखो पहले हम 3 की टेबल तक लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, 3 8 जा 3, 7 9 जा 27, 3 10 जा 30, है ना। लेकिन हमें 100 तक लिखने हैं तो हम फिर 3 3 का आगे कब लेंगे, 30 30 में 3 और करेंगे 33, फिर 3 प्लस करेंगे 36, फिर 3 करेंगे तो 39। इसी तरह हमने क्या करना है, 3 3 का गैप करते करते देखो हम 39 तक पहुंच गए। अब 39 से अगर आगे जाएंगे तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा, है ना। लेकिन हमने या तो 100 या 100 से लेस देन तक लेना है। आगे समझ में, तो यहाँ पे इनफ हो गया। अब हमने 3 के तो मल्टीपल लिख दिए, अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 ताकि इन दोनों का कॉमन पता चल जाए। तो मल्टीपल ऑफ 4, अब वही पहले 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 तक हो गया। अब इसमें फिर 4 4 प्लस करते चले जाएंगे। 40 में 4 करेंगे तो 44, 48, 52 ऐसे करते जाएंगे। तो देखो 90 पूरे 100 तक हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इनमें अब दोनों में हमने देखो 4 के मल्टीपल लिख दिए और हमने मल्टीपल 3 के लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल ऑफ इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ पे है 3 6 9, यहाँ पे देखो 3 6 9 कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 12 है, देखो यहाँ पे भी 12 है, दोनों में कॉमन 12 है ना, तो मैंने लिख दिया 12। फिर यहाँ देखो इस लाइन में और क्या है, 18, यहाँ पे 18 नहीं है, 21 21 नहीं है, 24 यहाँ देखो इन दोनों में क्या है 24 है, तो मैंने 24 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो इस लाइन में क्या है कॉमन और यहाँ क्या है 36। ठीक है, तो 36 दोनों में कॉमन है, देखो इसमें भी है 36 और इसमें भी 36 है, तो मैंने कॉमन क्या लिख दिया 36। फिर इन दोनों में कॉमन है 48, देखो यहाँ 48 है, यहाँ पे भी 48 है, तो मैंने 48। फिर दोनों में कॉमन है 60, यहाँ पे भी 60 है और इसमें भी 60 है, तो सीधे 60 कर दिया। फिर यहाँ कॉमन है 72, देखो इसमें भी 72 है और इसमें भी 72 है, तो मैंने लिख दिया 72। फिर इसमें देखो इसमें है 84 और इसमें भी 84 है, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 84। फिर है 96, इसमें कॉमन और इसमें भी देखो 96 है ना, तो कॉमन क्या आ गया 96। अब 96 से आगे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें लिखने थे या तो 100 या 100 से कम। आया समझ में, आसान है। जैसे हम मल्टीपल करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई लिखनी है और फिर इन दोनों में जो भी सेम है वो डिजिट लिखनी है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following numbers are co-prime? पहले तो ये देखो co-prime होता क्या है बेटा, co-prime होता है जैसे हमने ना अभी ऊपर किए थे, इन दोनों में मल्टीपल बताओ कॉमन कौन कौन से थे। देखो कॉमन कितने सारे थे, है ना, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। प्राइम होता है कि को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आएगा और वो एक नंबर ही सिर्फ 1 होगा, कोई अदर नंबर नहीं हो सकता, तो वो होते हैं हमारे को प्राइम। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आप समझोगे। 18 एंड 35, तो हम पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। 18 किस किस की टेबल पे आता है, 2 पे 1 पे 2 पे 3 पे 6 पे 9 पे और 18 पे। ठीक है, फिर लिखोगे फैक्टर ऑफ 35। 35 किस किस की टेबल पे आता है, 1 की टेबल पे आता है, 5 की पे आता है, 7 पे आता है, फिर 35 पे आता है। अब आप ये बताओ कि इन दोनों सब में कॉमन क्या है। देखो इन सब में कॉमन सिर्फ हमारे पास 1 है ना, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 1।
और अगर देखो 1 ही आना चाहिए, अगर यहाँ कॉमन अगर 2 होता ना बेटा तो भी ये हमारा गलत होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 ही ऐसा कॉमन आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा ये अब देखो 1 है इन दोनों में कॉमन, तो हम क्या लिख देंगे, बोथ है ओनली 1 कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर, कि इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 1 कॉमन फैक्टर आया है। बी पार्ट इसका 15 एंड 37, तो ऐसे ही फैक्टर ऑफ 15 किस किस की टेबल पे आता है, 1 3 5 और 15। 37 किस किस पे आता है, 1 और 37 पे आता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ 1 है ना, 1, तो इसका मतलब ये क्या है, बोथ फैक्टर आर को प्राइम, क्योंकि इसके अंदर हमारे दोनों का ही कॉमन क्या आया है, 1 आया है। ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर। आया समझ में। देखो अगला देखो 30 एंड 45 450, ठीक है। फैक्टर ऑफ 30 किस किस की टेबल पे आता है, 1 2 3 5 6 15 और 30। अब ये है 150, ये तो बहुत बड़ा है। अब भाई हम इसको ऐसे करते चले जाएंगे, पहले 1 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो मैं आपको बता देती हूँ सोन अप टू। पहले देखो ये पहले 1 की टेबल पे जाएगा, फिर ये सीधा जाएगा 5 की टेबल पे, बीच में बहुत अक्षर ऐसे जाएंगे, फिर ये लास्ट में जाएगा 83 पे, फिर ये खुद जाएगा 114 पे, ठीक है। ये आप डिवाइड कर करके देखते रहना। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इन दोनों के अंदर ना कॉमन आएंगी 2 चीजें। कौन कौन सी कॉमन आएंगी, एक तो देखो 1 इन दोनों में सेम लग रहा है, एक 5 इन दोनों में सेम है ना। और देखो इसके कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 5। तो ये हमारा को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम क्या बताया था मैंने कि दोनों के अंदर सिर्फ एक ही 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, 2 नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो बोथ है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, यानी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, सो दे आर नॉट ए को प्राइम, सो तो ये को प्राइम नहीं है। अब आया ना समझ में। इसी तरह ये है 17 और 18। फैक्टर 17 किस किस की टेबल पे आता है, 1 और 17 की टेबल पे। 68 किस किस की टेबल पे आता है, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 17 पे, 34 पे और 86 पे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या लग रहा है आपको, 1 और 17 लग रहा है ना, 1 और 17। तो ये कॉमन को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर बन गए हैं। ओके, अब इसके 2 पार्ट है, ये ई और एफ। ये वाले क्वेश्चंस आप खुद करोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, तो ये आप खुद ट्राई करोगे बेटा घर पे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 by which their number will that number be always divisible। कहते हैं 5 और 12 की टेबल पे ऐसे कौन दोनों का ही अगर सेम डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 12 की टेबल पे ही आता हो। तो वो हमें कैसे पता चलेगा भाई, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो छोटा सा करके देखते हैं। देखो 5 और 12 दो है ना, हम क्या करेंगे 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 से कितने होते हैं 60। अब देखो 5 की टेबल पे भी 60 आता है, 12 की टेबल पे भी 60 आता है ना, तो दोनों की टेबल पे ऐसा कौन सा नंबर है ये कि जो आता है कॉमन फैक्टर 60। तो दे नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। और देखो ये दोनों नंबर ही 60 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड होते हैं। आ गया समझ में, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम करते हैं 7th। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट नंबर विल बी द डिविजिबल। कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कहता है वो कौन से नंबर है जो 12 से डिविजिबल होते हैं। व्हाट नंबर विल बी इज डिविजिबल, और वे कौन कौन से नंबर है। देखो तो हम क्या करेंगे, जो 12 से डिविजिबल है तो हम फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 12 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, कौन कौन सी टेबल पे आता है, 1 की टेबल पे, 2 की टेबल पे, 3 की टेबल पे, 4 की टेबल पे, 6 की टेबल पे और ये 12 की टेबल पे, ठीक है। इन टेबल्स पे ये आता है। अब ये जो 3 बिंदियां मैंने लगा रखी है, ये होता है देयरफॉर, यानी पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे। द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल 1 2 3 एंड 6, यानी ये देखो ये किस किस के फैक्टर है, 12 के फैक्टर है, ठीक है। यानी ये 12 की टेबल 12 इंडियन टेबल्स पे आता है। और ये ऑल्सो ये नंबर, और ये नंबर खुद भी ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से मल्टीपल होते हैं। देखो 1 भी अपनी टेबल से होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है, और 6 भी, यानी ये सभी के सभी डिविजिबल है, इन सब की टेबल पे 12 आता है।
है ना। बस हमने इस क्वेश्चंस में यही बताना था। आज आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साथ साथ आप अपनी कॉपी जरूर कंप्लीट करनी है। ओके, हैव ए गुड डे।